दोस्तों नमस्कार। आज मैं आप लोगों के समक्ष तिलका माझी की वीर गाथा सुनाने जा रहा हूं। भारत में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ कई भारतीयों ने आवाज़ उठाई थी, जिसका वर्णन इतिहास के पन्नों में मौजूद है। इतिहास के पन्नों के अनुसार भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 में मंगल पांडे ने शुरू किया था। मगर जब हम आदिवासियों के इतिहास को देखते हैं तो पाते हैं कि यह विद्रोह 1771 में ही तिलका माझी ने शुरू कर दिया था। तिलका माझी का जन्म 11 फरवरी 1750 को बिहार के सुल्तानगंज में तिलकापुर नामक गांव में एक संथाल परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम सुंदरा मुर्मू था। वैसे उनका वास्तविक नाम जबरा पहाड़िया ही था। तिलका माझी नाम तो उन्हें ब्रिटिश सरकार ने दिया था। पहाड़िया भाषा में तिलका का अर्थ गुस्सैल और लाल लाल आंखों वाला व्यक्ति होता है। साथ ही वे ग्राम प्रधान थे और पहाड़िया समुदाय में ग्राम प्रधान को माझी कहकर पुकारने की प्रथा है। अब तक हमने जो इतिहास की पुस्तकें पढ़ी हैं उनके अनुसार सन 1857 में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के गवर्नर लॉर्ड डलहौजी ने भारत में अपनी हुकूमत को बढ़ाने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति को अपनाया। इस नीति के अनुसार वह राज्य जिसका कोई वंशज उत्तराधिकारी नहीं था, वह अपने शासन करने के अधिकार को खो देता था। साथ ही उत्तराधिकारी को गोद लेने पर भी पाबंदी थी। इस नियम की वजह से ब्रिटिश सरकार ने भारत की कई रियासतों, जिनमें सतारा, नागपुर, झांसी, अवध और उदयपुर शामिल हैं, को अपने अधीन ले लिया था। यह सब रियासतें और देश के कई अन्य प्रांतों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। उसी समय मंगल पांडे नाम के ब्रिटिश सैनिक ने ब्राह्मण होने की वजह से गाय और सूअर की चर्बी से बने कारतूस का विरोध किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत कर दी। इस तरह 1857 में कंपनी शासन के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत हुई, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। मंगल पांडे का कोर्ट मार्शल करके 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई और इतिहासकारों ने उन्हें भारत के स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम शहीद घोषित कर दिया। आज भी किताबों, स्कूलों, फिल्मों और नाटकों आदि में सब जगह मंगल पांडे को पहला शहीद बताया जाता है। यह बात इतिहास के पन्नों में कहीं नहीं दर्ज है कि अंग्रेजों के खिलाफ जंग की शुरुआत सबसे पहले बाबा तिलका माझी के नेतृत्व में हुई थी। मंगल पांडे के जन्म से 90 साल पहले ही सन 1770 में तिलका माझी ने बनोचारी जोन नामक स्थान से अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह शुरू कर दिया था। उन्होंने हमेशा से अपने ही जंगलों को लूटते और अपने ही लोगों पर अत्याचार होते हुए देखा था। गरीब आदिवासियों की भूमि, खेती और जंगली वृक्षों पर अंग्रेजी शासकों ने कब्जा कर रखा था। आदिवासियों और पहाड़ी सरदारों की लड़ाई अक्सर अंग्रेजी सत्ता से होती रहती थी, लेकिन पहाड़ी जमींदार अंग्रेजी सत्ता का साथ देते थे। धीरे धीरे इसके खिलाफ बहुजन नायक रहे बाबा तिलका माझी ने आवाज़ उठाना शुरू किया। उन्होंने अन्याय और गुलामी के खिलाफ जंग छेड़ी। तिलका माझी जाति और धर्म से ऊपर उठकर लोगों को राष्ट्र के लिए एकत्रित होने का आह्वान किया। साल 1770 में जब भयानक अकाल पड़ा तो तिलका माझी ने अंग्रेजी शासन का खजाना लूटकर आम गरीब लोगों में बांट दिया। उनके इस नेक कार्य और विद्रोह की ज्वाला से और भी आदिवासी उनसे जुड़ गए। जंगल, तराई तथा गंगा, द्राही आदि नदियों की घाटियों में तिलका माझी अपनी सेना लेकर अंग्रेजी सरकार के सैनिक अफसरों के साथ लगातार संघर्ष करते करते मुंगेर, भागलपुर, संथाल परगना के पर्वतीय इलाकों में छिप छिप कर लड़ाई लड़ते रहे। उन्होंने वीरता के साथ 13 फरवरी 1784 में ताड़ के पेड़ पर चढ़कर घोड़े पर सवार अंग्रेज कलेक्टर अगस्त क्लीवलैंड को अपने विष भरे तीर से निशाना बनाया और मार गिराया। अंग्रेज कलेक्टर की मौत से ब्रिटिश सेना में आतंक मच गया।
उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि जंगलों में रहने वाला कोई आम सा आदिवासी ऐसी हिमाकत या ऐसी हिम्मत कर सकता है। तिलका माझी और उनके साथियों के लिए यह एक बड़ी कामयाबी थी। अंग्रेजी सेना ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन वह तिलका माझी को नहीं पकड़ पाए। ऐसे में उन्होंने अपनी सबसे पुरानी नीति फूट डालो और राज करो से काम लिया। ब्रिटिश हुक्मरानों ने उनके अपने समुदाय के लोगों को भड़काना और ललचाना शुरू कर दिया। उनका यह फरेब रंग लाया और तिलका के समुदाय से ही एक गद्दार ने तिलका के बारे में सूचना अंग्रेजों तक पहुंचा दी। जब तिलका माझी और उनके साथी इस जीत का जश्न मना रहे थे, तब रात के अंधेरे में अंग्रेजों की सेना ने उन पर हमला बोल दिया। लेकिन किसी तरह तिलका माझी बच निकले और उन्होंने राजमहल की पहाड़ियों में शरण लेकर अंग्रेजों के खिलाफ छापेमारी जारी रखी। अंग्रेजों ने पहाड़ियों की घेराबंदी करके तिलका माझी तक पहुंचने वाली तमाम सहायता रोक दी। मजबूरन तिलका माझी को अन्न और पानी के अभाव के कारण पहाड़ियों से निकलकर लड़ना पड़ा और एक दिन वह पकड़े गए। अंग्रेजों के दांत खट्टे कर देने वाले महान देशभक्त तिलका माझी को बंदी बना लिया गया। सन 1785 में एक वट वृक्ष में रस्सी से बांधकर उन्हें फांसी दे दी गई। तिलका माझी ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत को गुलामी से मुक्त कराने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे पहले आवाज़ उठाई थी, जो 90 साल बाद सन 1857 में स्वाधीनता संग्राम के रूप में दोबारा फूट पड़ी। भारतीय इतिहासकारों की जातिवादी मानसिकता के कारण इतिहास में उनकी इस वीर गाथा को कहीं जगह नहीं मिली, लेकिन वह आज भी हमारे दिलों में जिंदा है।